नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए सबसे पहली तस्वीर आपको भागलपुर से दिखाते हैं। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर स्टेज पर थिरकते दिखे। मां के जागरण में जब भक्ति गीतों की बयार बही तो नेताजी खुद को रोक नहीं सके। चुनाव में जनता के सामने झोली फैलाने वाले नेताजी का नाच देखिए। वोट के लिए नचनिया को नचाने वाले विधायक जी का नया अवतार देखिए। यात्रियों से भरे ट्रेन में चड्ढी बनियान पहनकर बेशर्मी दिखाने वाले सियासी सुरमा का डिस्को डांस देखिए। और ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ताल से ताल मिलाने वाले लीडर का नया तमाशा देखिए। जी हाँ, कभी तीखी बोली तो कभी बेशर्म करतूत से चर्चा में रहने वाले ये वही जेडीयू विधायक गोपाल मंडल स्टेज पर नाच रहे हैं जो कुछ दिन पहले चलती ट्रेन के गलियारे में कच्चे बनियान पहनकर टहलते दिखे थे। तब पूरे देश ने उनकी ये निर्लज्जता देखी थी। अब जब चुनाव का समय आया तो जनता को भरमाने के लिए भक्तिभाव में डूबे नेताजी भक्ति गीतों की बयार के बीच ताता थैया करने लगे। ये वायरल वीडियो है इस्लामपुर के केलाबाड़ी में हुए भक्ति जागरण प्रोग्राम का। जब रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच मां के भक्ति गाने गूंजने लगे तो खद्दरधारी नेताजी नए अंदाज में रंग जमाने लगे। गाने की धुन के साथ साथ हाथ पांव हिलाने लगे। तब तक गलाधारी हनुमान जी भी मंच पर प्रकट हो गए। फिर तो नेताजी के साथ साथ राम भक्त हनुमान ने ऐसा समा बांधा कि रात भर भक्ति की धारा बहती रही। जब नेताजी थककर स्टेज के पीछे चले गए तो एक बार फिर हनुमान ने स्टेज संभाल लिया। दरअसल जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी इस्लामपुर से जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार हैं। इसलिए अपनी उम्मीदवार पत्नी को कुर्सी दिलवाने के अभियान में जुटे नेताजी भक्ति जागरण के मंच पर रंग जमा रहे हैं। एक बार फिर जनता के सामने हाथ जोड़कर झोली फैला रहे हैं। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। दूसरे स्वरूप हम गोपाल बाबू। तो ऐसा पहली दफा नहीं है जब विधायक जी अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। इससे पहले भी कई दफे ऐसा हुआ जब बेतुके बयान और अपने डांस वाले अदाओं के कारण वो सुर्खियों में रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर आपको सुपौल की दिखाते हैं। सुपौल में लाल जोड़े में विदा नई नवेली दुल्हन ससुराल के रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गई। जख्म से लथपथ दुलारी बिटिया का हाल देखकर परिजन रुआ से हो उठे। सुर्ख लाल जोड़े में डोली पर विदाई होनी थी। स्ट्रेचर पर मारे दर्द के करा रही है। हम सफर के साथ हंसी खुशी जिंदगी शुरू करनी थी, लेकिन बीच रास्ते में मौत से ऐसा सामना हुआ कि सारे सपने तहस नहस हो गए और शरीर पर हजार जख्म लिए नई नवेली दुल्हनिया स्ट्रेचर पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रही है। जिंदगी के नए मोड़ पर कदम बढ़ाने के लिए कश्मकश कर रही है, तो अपनी लाडली बिटिया की हालत देखकर परिजन भी रुआसे हो उठे हैं। हम सुबह शादी करके सुबह अभी आ रहे थे। ये कौन स्कूल है यहाँ पे बगलापुर, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या कहते हैं वो टंकर वाले ने ब्रेक मारा था, उसके कोहरा की वजह से। मधेपुरा से नई नवेली दुल्हन को विदा कराकर दूल्हे मियां वापस अपने घर फारबिसगंज लौट रहे थे। तभी बीच रास्ते पर टैंकर से ऐसी जोरदार टक्कर हो गई कि फूलों से सजी धजी गाड़ी का कचूमर निकल गया और उस पर सवार दुल्हन और कई रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत त्रिवेणीगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल रेफर कर दिया।
अब स्वस्थ होने के बाद ही दुल्हन बिटिया अपने शौहर के घर जा सकेगी। तो इस हादसे ने सनसनी मचा दी है। सुबह आने के क्रम में एक ट्रक वाला बैक कर रहा था, उसके वजह से धुंध में कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण से गाड़ी पीछे से लगी है। ट्रक वाला सामने से बैक कर रहा था। जिस लाल जोड़े में सजी दुल्हन बिटिया को अपने शौहर के घर पहला कदम रखना था, उसी लाल जोड़े में जख्म से लथपथ दुलारी बिटिया आज अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काट रही है। तो शोक में डूबे परिजन दुल्हन बेटी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। लाल जोड़े में सजी इस बिटिया ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि शादी के दिन उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। चलिए अगली तस्वीर आपको नवादा से दिखाते हैं। नवादा में महिला सिपाही ने महिला वोटर को वोटिंग की वीडियो उतारने से रोका तो वोटिंग बूथ पर संग्राम छिड़ गया। नवादा पुलिस के जवानों ने डंडे बरसाना शुरू कर दिए। खाकीधारियों का डंडा सिरफिरे पर बरस रहा है। वोटिंग में रोड़े डालने की सजा दे रहा है और हर उस शातिर को आगाह कर रहा है जो लोकतंत्र के महापर्व में विघ्न डालने की साजिश रच रहे हैं। ये नजारा है रोह के इंटर स्कूल में बने बूथ नंबर 122 का, जहां वोटिंग की वीडियो बना रही महिला वोटर को महिला सिपाही सोनी कुमारी ने रोका तो उपद्रवियों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। बाद में नवादा पुलिस ने मोर्चा संभाला और वोटिंग में गड़बड़ी करने वालों को डंडे से सीधा कर दिया। चोट भी लगी महिला पुलिसकर्मी को, उसके बाद चारों की गिरफ्तारी भी हुई है। विवाद का कारण बस यही कि उनको सही तरीके से जो है वोट डालने के लिए बोला जा रहा था, जो वो लोग करना नहीं चाह रहा। रोह के मतदान केंद्र पर पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही थी, तभी गड़बड़ी की आशंका हुई तो महिला जवान सोनी कुमारी डटाई, लेकिन उपद्रवियों के सामने अकेले पड़ गई और मारपीट में उनका सिर फट गया तो उन्हें रोह के पीएससी में एडमिट कराया गया। तभी नवादा पुलिस के जवानों ने उस बूथ पर मोर्चा संभाल लिया और गुंडागर्दी कर रहे दबंगों का डंडे की मार से बुखार उतार दिया। मोबाइल यहाँ पर बूथ के अंदर लेकर नहीं जाना है, तो इसी बात को लेकर जो है वो महिला पुलिसकर्मी से उलझ गई। बार बार समझाने के बाद भी जो है फिर उसको महिला पुलिसकर्मी पर हमला भी उन्होंने बोल दिया। नवादा के मतदान केंद्र में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों को जवानों ने चारों ओर से घेर लिया है और डंडे पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो पंचायत चुनाव के दरमियान लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर जो वोटर्स है वो इतने उग्र हो गए कि पुलिस को लाठियां चटकानी पड़ी और तब जाकर माहौल शांत कराया गया। अगली तस्वीर आपको सिवान से दिखाते हैं। सिवान के हुसैनगंज बाजार में आग से कोहराम मच गया। ऊंची ऊंची लपटें फैलने लगी, धुएं के गुबार से आसमान ढक गया तो आग पर काबू पाने का मिशन भी तेज हो गया। कपड़े की दुकान में आग के शोले भड़कने लगे हैं। चारों ओर धुएं का गुबार फैलने लगा है तो पूरे हुसैनगंज बाजार में कोहराम सा मच गया है। हवा के तेज झोंके से आसपास के मार्केट और दुकानों में भी आग फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में आग पर काबू पाने के मिशन में जुटे फायर ब्रिगेड के जवानों की मदद के लिए व्यवसायी भी कूद पड़े हैं। आग की लपटों पर पानी की तेज बौछार हो रही है। कीमती सामान बाहर निकाला जा रहा है। हर कोई ड्यूटी में डटा हुआ है। हुसैनगंज बाजार के क्लोथ शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की लपटें देखते ही देखते तेज होने लगी हैं। दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का माल व्यवसायी की नजरों के सामने स्वाहा हो रहा है। जिंदगी भर की जमा पूंजी धू धू कर जल रही है तो मुसीबत की आग पर काबू पाने के लिए हर व्यवसायी कूद पड़ा है। फायर ब्रिगेड के जाबाज तो शोलों पर पानी की धारा बहा ही रहे हैं। हुसैनगंज बाजार के व्यवसायी से लेकर आम लोग भी आग पर काबू पाने के प्रयास में लगे हुए हैं। करीब 1 घंटे
महीने से चल रहा मिशन रंग लाने लगा है। लपटों से घिरी कपड़े की दुकान में अब आग के शोले ठंडे पड़ने लगे हैं, तो धुएं का गुबार भी छटने लगा है। लगातार हो रही पानी की तेज बौछार से आग फैलने का खतरा भी कम हो गया है, तो हुसैनगंज बाजार के व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि तब तक इस कपड़े की दुकान में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो यहाँ पर आग के लपटों ने लाखों रुपए को स्वाहा कर दिया, लेकिन बहुत ही जल्द समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। चलिए अगली तस्वीर आपको मोतिहारी से दिखाते हैं। मोतिहारी में मेड इन चंपारण उड़न खटोला दुल्हनिया की शाही विदाई का सपना देख रहे दूल्हे राजा के अरमान पूरे कर रहा है, तो बेरोजगारों को रोटी का नया रास्ता भी दिखा रहा है। बटन दबाते ही चारों पंख जोर शोर से घूमने लगते हैं। तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। तभी पीछे लगा पंख जैसे ही रफ्तार पकड़ता है तो लगता है कि ये उड़न खटोला अब उड़ा कि तब उड़ा, लेकिन ये हेलीकॉप्टर हवा में नहीं उड़ता बल्कि सड़क पर फर्राटा भरता है ना अजूबा। ये चलता फिरता हेलीकॉप्टर है मोतिहारी के होनहार शख्स रमाकांत प्रसाद के दिमाग की उपज का। लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो पेट भरने के लिए सेकेंड हैंड कार खरीद ली। जब ये धंधा भी मंदा पड़ गया तो अपनी कार को हेलीकॉप्टर की ऐसी शक्ल दे डाली कि पूरे मोतिहारी की शान बन गई। आज उनका चलता फिरता ये उड़न खटोला ब्याह के सीजन में खूब दौड़ रहा है और दुल्हनिया की शाही विदाई का सपना भी पूरा कर रहा है। क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं गाड़ी? ये गाड़ी ब्याह शादी में इस्तेमाल करते हैं। कैसा बुकिंग होता है? ऐसा बुकिंग आता है, लोग सटा करते हैं लोग। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से जगमग उड़न खटोले पर सवार दूल्हे राजा जब दुल्हनिया को लेने निकलते हैं तो उस बारात की शान कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यही वजह है कि एक रात के लिए इस चलते फिरते हेलीकॉप्टर की बुकिंग 10-10 हजार रुपए में हाथों हाथ होती है। और जब ये मेड इन चंपारण हेलीकॉप्टर मोतिहारी की सड़कों पर दौड़ने लगती है तो हर कोई इसके अनूठे रंग रूप का कायल बन जाता है। कोशिश कल गए जे में हेलीकॉप्टर बन के तैयार भाई। पर कमाई होता है ऐसे? हाँ, कमाई होता है, रोजगार के अवसर बा। हाँ, रोजगार के अवसर बा। जिनकी जेब उड़न खटोले से विदाई की इजाजत नहीं देती, उनका सपना ये चलता फिरता हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से पूरा कर रहा है। तो देर किस बात की, बुकिंग करवाइए, दुल्हनिया को बैठाइए और फर्राटा भरते हुए नए सफर पर निकल जाइए। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो देखा आपने, चंपारण वाला ये उड़न खटोला अब खूब वायरल हो रहा है। चलिए अगली तस्वीर आपको मोतिहारी से दिखाते हैं। भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद OTT प्लेटफॉर्म पर मिठास बिखेरने वाला है, क्योंकि संगीतकार से फिल्मकार बने बॉलीवुड के जाने माने नाम शांतनु मोइत्रा जर्दालू आम की कहानी छोटे पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं। भागलपुर की मिट्टी की खुशबू से लबरेज जर्दालू आम जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म के जरिए देश के घर घर में पहुंचेगा, क्योंकि बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार और संगीतकार शांतनु मोइत्रा जर्दालू आम के स्वाद का राज जानने के लिए इन दिनों भागलपुर में कैंप कर रहे हैं, जहां उन्होंने आम की खेती की बारीकियां समझी। जर्दालू आम उगाकर मैंगो मैन के नाम से मशहूर हुए किसान अशोक चौधरी से मिले और अन्नदाता के दुख दर्द को बेहद करीब से महसूस किया। आम फल के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, इसलिए आम के बारे में वो पूरा जानकारी लिए
कि क्या गुण है इस मिट्टी में, क्यों यहाँ का आम खास, जर्दालू खास आम क्यों है, या क्या खासियत है। इनका परिचय जब होता है कि ये काम कर रहे हैं मैंगो का, सिर्फ ये मैंगो की काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो पूरा कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, सब किसानों को लेके सोच रहे हैं कि हम सब एक साथ कैसे इस जगह को नाम करें। फिल्मकार शांतनु मोइत्रा गंगोत्री से गंगा सागर की साइकिल यात्रा पर निकले हैं और इसी यात्रा के दौरान जब वे भागलपुर पहुंचे तो जर्दालू आम का स्वाद उन्हें तिलकपुर के मधुवन नर्सरी की ओर खींच लाया, जहां हर सीजन में होने वाला लाखों टन जर्दालू आम देश और दुनिया के कोने कोने में बिहार की खुशबू फैलाता है। जर्दालू आम के उसी हरे भरे बगान की खूबसूरती शांतनु मोइत्रा और उनकी पूरी टीम ने अपने कैमरे में कैद की, जिसे जल्द ही मशहूर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। तो जाहिर है कि बिहार का ये जाना पहचाना स्वाद एक बार फिर से सबकी जुबान पर होगा। संगीतकार से फिल्मकार बने शांतनु मोइत्रा इसे अपने अनुभवों की कहानी करार दे रहे हैं। इसमें सिर्फ क्या है कि ज़िंदगी मेरे को कहानी बता रही है जो सत्य वाली है, किसी ने लिखी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, और वही जो मैं कहानियों में चल रहा हूँ वही कहानी से मेरा संगीत आ रहा है और उसी से मैं संगीत बना रहा हूँ। वे दिन दूर नहीं जब संगीतकार और फिल्मकार शांतनु मोइत्रा के नजरिए से जर्दालू आम की खूबियां एक बार फिर छोटे पर्दे पर साकार होगी। तो फलों के राजा आम के साथ साथ बिहार का स्वाद और बिहार का जायका देश भर में फैलेगा। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो डायरेक्टर साहब सीधे पहुंच गए मैंगो मैन के घर और तब उनसे जाने जर्दालू आम की कहानी। अब उसी जर्दालू आम का स्वाद वो घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली तस्वीर आपको मध्य प्रदेश की दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दुल्हन ने बैंड और बाजे के साथ बारात निकाली। जब बग्घी पर दुल्हनिया नाचने लगी तो सबके होश उड़ गए। बग्घी पर एक दुल्हन का ठुमके लगाना वाले ये वीडियो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के सरस्वती नगर का है। यहाँ एक दुल्हन अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बैंड बाजे के साथ बारात लेकर निकली। इस दौरान दुल्हन ने जमकर डांस किया। खास बात यह है कि दुल्हन को यूं ठुमके लगाते देख बाराती भी झूमने लगे। पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए भाई ने बग्घी बुलाई। उस पर सवार होकर दुल्हन ने पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे गाने पर जमकर डांस किया। आपको बता दें, सिंधी समाज में विवाह में वधु पक्ष के लोगों की ओर से वर पक्ष के यहाँ जाकर शादी करने की परंपरा है। लड़की के भाई ने लड़का लड़की में समानता का संदेश देने के लिए अपनी बहन के लिए बग्घी बुलाई और पूरी शान से उसकी बारात निकाली। बताया जा रहा है कि जो दुल्हन बग्घी पर डांस कर रही है वो बुरहानपुर के सरस्वती नगर के राजानी परिवार की बेटी दीपिका पंजुमल राजानी है। इसका विवाह एक दिन पहले इंदौर में हुआ था। ससुराल जाने से पहले दीपिका के भाई ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपनी बहन की बारात धूमधाम से निकाली। तो अपनी ही शादी के दिन बग्घी पर डांस करने वाली इस बेटी ने न सिर्फ पिता की ख्वाहिशों का भी मान रखा बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी हिट हो गई है। अगली तस्वीर भी आपको मध्य प्रदेश की ही दिखाएंगे। मध्य प्रदेश का एक डांसर घोड़ा अपने डांस के लिए दूर दूर तक मशहूर था। जब तक जिया डांस करता रहा और मरते दम तक भी डांस ही करता रहा। डांस 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 और सिर्फ डांस। मालिक जैसे ही लगाम थामते वो डांस करने लगता, इसलिए तो उसका नाम डांसर हो गया। अपनी महफिलों में चार चांद लगाने के लिए लोग दूर दूर से उसे लेने आते थे और उसने कभी किसी को निराश भी नहीं किया।
अपने मदमस्त डांस से हमेशा लोगों का मनोरंजन किया। ये कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर की है। कहानी बैतुल के चिचौली के 5 साल के घोड़े की है। वो डांस करने में इतना माहिर था कि लोग उसे डांसर पुकारने लगे। कोई भी आयोजन हो, डांसर के डांस के बिना अधूरा था। लेकिन डांसर का ये डांस शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। उसे ग्लैंडर नाम की एक लाइलाज संक्रामक बीमारी ने जकड़ लिया और उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव हो गए। जानवरों के डॉक्टरों ने उसे मर्सी किलिंग की सलाह दी, जिसके लिए डांसर को इंजेक्शन दिया जाना था। जब डांसर को इंजेक्शन लगाने के लिए शहर से दूर एक मैदान में ले जाया गया और उसके मालिक ने लगाम थामी, तो डांसर को लगा उससे लोगों का मनोरंजन ही करना है। ये ऊपर वाला ढीला छोड़ो, ढीला ये लगा रहे, ये बहुत अच्छे। वो हाथ का और वो बीमार हालत में भी डांस करने लगा। सुनता कुछ है। ये दृश्य देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन डांसर की इस लीला का अब अंत होना था। इसलिए पीपीई किट पहने पशु चिकित्सक विभाग के अमले ने डांसर को एक इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे डांसर के पैर थमने लगे। और फिर कुछ ही देर में वो हमेशा के लिए शांत हो गया। डांसर को काफी गंभीर संक्रामक रोग था, इसलिए उसे 3 मीटर नीचे दफनाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक डांसर को ग्लैंडर नामक बेहद संक्रामक रोग हुआ था, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन घोड़ों से इंसान के शरीर में फैलने का खतरा होता है। इसलिए इसे मर्सी किलिंग दी गई। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतुल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।